जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सांबा से आपको बताने जा रहा हूं और कहीं ना कहीं अगर इस खबर के आंकड़ों को लेकर बात करूं तो ये आंकड़े सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वाकई में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और इन आंकड़ों को लेकर बात करें तो ये नंबर अभी आगे और लगातार बढ़ेगा। अगर बात करें 25 दिन की इस कार्रवाई को लेकर जो जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, नशा मुक्त अभियान को लेकर बात करें जो 11 अप्रैल से शुरू हुआ और अगर आज के वक्त तक बात करें 25 से 26 दिनों का डाटा आपके साथ साझा करें तो ये डाटा सांबा जिला का हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला आंकड़ा जो वो सामने आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप भी सोचेंगे कि किन आंकड़ों का जिक्र किया जा रहा है, तो ये आंकड़े मैं सबसे पहले आपके साथ साझा करूंगा। देखिए 11 अप्रैल से लेकर आज तक देखें तो यहां पर पुलिस ने, सांबा पुलिस की स्पेशली बात करूंगा, 35 नशा तस्कर जो पैडलर स्मगलर्स हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अभी तक 35 तस्कर जो वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जो कि अब सलाखों के पीछे है। इससे भी हैरान करने वाला आंकड़ा जो है वो ड्रग्स हीरोइन को लेकर सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस ने लगभग जो है वो 12 लाख रुपए की जो ड्रग्स है ये अभी तक रिकवर कर ली है। और उससे भी हैरान करने वाला आंकड़ा ये सामने आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए के आसपास की जो नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज हैं, जो इलीगल गोरख धंधे से ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश जिस तरह से किया गया है तो उसमें 2 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी पुलिस ने अटैच कर दी है। यानी जिस तरह से सीज करने का जो सिलसिला है वो पुलिस ने शुरू किया है। तो ये आंकड़ा अभी आगे और बढ़ेगा। ये लेटेस्ट जानकारी जो वो सामने आई है और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर जब जिला सांबा की हम बात करते हैं तो बड़ी ब्राह्मणा से शुरू हो जाइए और गगवाल तक आ जाइए। यहां पर आपको अलग अलग पुलिस स्टेशन के आधार पर अगर बात करें तो अलग अलग पुलिस टीम में इसमें कार्रवाई को अंजाम दिया है। और सख्ती से जब एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि ये कहां तक भाग सकते हैं, ये अब ज्यादा दिन तक तस्कर भाग नहीं सकते हैं और इनको पताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं कड़ी अब सामने आ चुकी है। और उसी कड़ी के आधार पर लगातार पुलिस अपनी कड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। और वाकई में अभी तक का जो डाटा है ये काफी हैरान करने वाला है और एक अच्छा आंकड़ा भी आप इसे कह सकते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है। इन 25 दिनों में अगर ये तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है जिला सांबा की, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखें तो वो बेहतर होना शुरू हुई है। लेकिन इन 25 से 26 दिनों की जो तस्वीर जिला सांबा की है इसमें साफ तौर पर बदलाव जो वो देखा जा सकता है। जिस तरह से 35 नशा तस्कर पकड़े गए हैं, 12 लाख रुपए के आसपास का जो चिट्टा है ये पुलिस ने रिकवर किया है और 2 करोड़ रुपए का इसमें जो कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज को अटैच करने का सिलसिला है वो पुलिस ने अभी भी बदस्तूर जारी रखा है। तो अभी 75 दिनों का समय शेष बाकी है। इन 75 दिनों में काफी बड़ी कार्रवाइयां जो वो पुलिस की देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नशा तस्कर हैं, कुछ ऐसे ड्रग पैडलर स्मगलर्स हैं जो सांबा जिला से कहीं ना कहीं भागना शुरू हो चुके हैं और भाग रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कहां तक ये भाग सकते हैं, जहां तक आप भाग सकते हैं भागो, अब आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि संकल्प है, मोटिव है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है। और एलजी मनोज सिन्हा जी के आह्वान पर जब ये सिलसिला शुरू हुआ नशा मुक्त अभियान का, तो इसमें यही नहीं कि सिर्फ अवेयरनेस ही की जा रही है, अवेयरनेस के साथ साथ जो कड़ी कार्रवाइयां हैं वो भी की जा रही हैं। मैं अगर बात करूं जिला सांबा के एंड पर तो यहां डीसी सांबा आशीष सूदन जी की बात करें, जिन्होंने पहले दिन से ही कहा कि लगातार हम इसमें एनफोर्समेंट करेंगे, लगातार जो हमारे युवा इस दलदल में फंसे हुए हैं उनको बचाने का एक जो पुरजोर सिलसिला है वो शुरू करेंगे। और जो ड्रग हॉट स्पॉट्स हैं या आप कह सकते हैं कि जो विशेष ठिकाने हैं उन्हें भी लगातार जो वो चिन्हित किया जाएगा और वहां से इन तस्करों को ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा, पताल से भी ढूंढा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी की बात करें तो अनुज कुमार जी लगातार जो वो आप कह सकते हैं कि इसमें जो एनफोर्समेंट देखने को मिल रही है, इसमें जो एक्शंस पुलिस के देखने को मिल रहे हैं, उसमें एलजी मनोज सिन्हा जी जब सांबा आए थे तो एसएसपी साहब ने ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी नहीं बचेगा और जब तक ये
चिट्टा, ये सफेद जहर जिला सांबा से खत्म नहीं हो जाता। सांबा पुलिस अब चुप नहीं बैठेगी और उसी के साथ साथ लगातार प्रशासन के सहयोग से भी जो लीड पुलिस को मिल रही है, उस लीड के अकॉर्डिंगली पुलिस अपना एक्शन बरकरार रखे हुए है। पुलिस अपने एक्शंस को लगातार तेजी दे रही है और ये आंकड़ा, ये नंबर अभी बढ़ेगा। 75 दिनों का समय शेष बाकी है और अगर 25 दिनों में ये 35 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें अगर बात करें तो कोई पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जो वो गिरफ्तार हुआ है, किसी के ऊपर एनडीपीएस एक्ट जो वो लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि अब ये एक्शन रुकना नहीं चाहिए। अब जिस तरह से इस एक्शन को तेजी मिल रही है जिला सांबा की अगर बात करें स्पेशली, तो धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि वो दिन आएगा कि हम जिला सांबा को नशा मुक्त कर देंगे, क्योंकि जिला सांबा में कई ऐसे ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें बलोल खड्ड का जिक्र करें, सरोर अड्डा का जिक्र करें या फिर रख ब्रोटिया इलाके का जिक्र करें, ये 3 ऐसी जगहें हैं यहां पर इतनी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। आपको याद होगा वो समय जब पुलिस यहां कार्रवाई करने जाती थी तो ये शरारती तत्व पुलिस के ऊपर हमला बोलते थे, लेकिन अब जो है वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे ये हमला करने की, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया है और इसमें लगातार बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो बड़ा नंबर सांबा से यहां 35 नशा तस्कर 25 दिनों में गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है और उसी के साथ साथ 12 लाख रुपए का जो चिट्टा है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया है और धीरे धीरे इन तमाम विशेष ठिकानों को ढूंढा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इन तस्करों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सांबा जिला के कुछ ऐसे तस्कर जिनके तार बाहरी राज्यों से जुड़े हैं, वहां से भी उनको ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि अब ये ज्यादा दिन तक नहीं भाग सकते। कितना भागोगे, जब भी भागोगे तब तक आपका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब लगातार कार्रवाइयां जो देखने को मिल रही हैं इन 100 दिनों में, मैं दावे से कह सकता हूं कि एलजी मनोज सिन्हा जी का जो आह्वान था उसमें कहीं ना कहीं हमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों का भी सहयोग चाहिए, जिसमें अगर बात करें जिला प्रशासन सांबा, जिसमें लीड कर रही है डीसी सांबा आशीष सूदन जी इस नशा मुक्त अभियान को। अगर पुलिस की बात करें तो एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी अपनी टीम को साथ लेकर लीड कर रहे हैं और हर एक ठिकाने के ऊपर छापेमारी, रेड, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बड़ी ब्राह्मणा हो, विजयपुर हो या फिर घगवाल हो और एडजॉइनिंग जितने भी एरियाज है जिला सांबा के, जहां जहां पर भी जो सफेद जहर फैलाया जा रहा है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को हमने सही राह पर लाना है, जिसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि इस अभियान को लगातार तेजी मिल रही है और अगर 75 दिनों में भी कुछ बच जाएंगे तो उनको भी आगे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मोटिव है ये अभियान तब तक चलेगा जब तक ये जम्मू कश्मीर नशा मुक्त नहीं हो जाता। तो ये काफी हैरान करने वाले आंकड़े जिला सांबा से सामने आ रहे हैं। 35 नशा तस्करों की धरपकड़ जो सलाखों के पीछे हैं और उनको सबक सिखाया जा रहा है और उनको सबक सिखाया भी जाएगा और जो बचे हैं उनको पकड़ा जाएगा, पताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा। तो प्रॉपर्टीज को अटैच करने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ ड्रग्स, हीरोइन की रिकवरी का सिलसिला जारी है और उनके हाइडआउट्स को ध्वस्त करने का सिलसिला जारी है, डिमोलिश करने का सिलसिला जारी है और इनकी धरपकड़ जारी है। ये नंबर आगे और बढ़ेगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला आंकड़ा सांबा जिला से सामने आ रहा है। उम्मीद करेंगे जो ये अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है तो ये जम्मू कश्मीर जल्द नशा मुक्त होगा। बड़ी जानकारी जिला सांबा से, और आप सांबा पुलिस को और जिला प्रशासन सांबा को धन्यवाद जरूर करें, खासतौर पर डीसी सांबा आशीष सूदन जी और एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी, जिनके लगातार अथक प्रयास देखने को मिल रहे हैं। एनफोर्समेंट कार्रवाइयां, अवेयरनेस लगातार की जा रही है और यही नतीजा है कि आज हमें ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जो कि हैरान करने वाले तो हैं, लेकिन अच्छे आंकड़े भी हैं। इसमें और ज्यादा सुधार होगा। बड़ी अपडेट सांबा से फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए।